अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में न्यूबॉर्न बेबी की शर्ट बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने लंगोट बनाने का तरीका बताया था, आज मैं आपको न्यूबॉर्न बेबी की शर्ट बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक कपड़ा चाहिए होगा। बहुत ही कम कपड़े में ये ड्रेस बन जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए होगा, एक कपड़ा चाहिए होगा जिसकी लंबाई आपने लेनी है 13 इंच और इसकी चौड़ाई भी आपने लेनी है 13 इंच ही, ठीक है। सबसे पहले हम बैक हिस्से के लिए कपड़े का पीस कट करेंगे, ठीक है। फ्रंट हिस्से का अभी हम कट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये शर्ट जो मैं बना रही हूँ ना, ये आप लड़का लड़की दोनों के लिए बना सकते हैं। जिस तरह मार्केट में शर्ट मिलती है ना, बिल्कुल वैसी ही ये शर्ट बनेगी। और बनाने का तरीका भी अभी आप लोग देखिएगा कितना ज़्यादा आसान है। 13 इंच लंबा और 13 इंच ही चौड़ा मैंने यहाँ पे ये देखें इस तरीके से कपड़े पर निशान लगा लिया। और इन निशानों को स्केल की मदद से सीधा करके सीधा सीधा ये मैं पीस उतार लूँगी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे इस तरीके से हम निशान लगाते हैं और अब यहाँ से ही हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल कम कपड़े में ये बन जाएगा। और यहाँ से भी मैं कपड़े की कटिंग करके इस पीस को अलग कर लूँगी। अब आपको बैक पल्ले की कटिंग कर ली आपने, अब आपने फ्रंट पल्ले की कटिंग करनी है। तो उसके लिए ये देखें, इस तरीके से बैक पल्ले को हम ऊपर रखेंगे बिल्कुल बराबर करके और आगे की तरफ से 1 इंच बढ़ाते हुए, ठीक है। इस तरीके से चौड़ाई में हमने ये बढ़ाना है, लंबाई में हमने उतना ही रखना है जितना कि हमारा बैक पल्ले का कपड़ा है, ठीक है। 1 इंच आगे की तरफ बढ़ाते हुए इस तरीके से अब हम कटिंग करेंगे। तो ये फ्रंट पल्ले की भी कटिंग हो गई, ठीक है। चौड़ाई में 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है फ्रंट पल्ले के लिए। तो यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो गई कपड़े की। अब हमने इस कपड़े को लंबाई में ही फोल्ड करके रखना है। ये देखिए, एक बारी मैं दिखा देती हूँ, 13 इंच लंबा और 13 इंच चौड़ा। और ये वाला जो पीस है ये 14 इंच चौड़ा है, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से लंबाई में ही फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो पहले बैक पल्ले की कटिंग कर लें, आप चाहें तो इस तरीके से ऊपर रखते हुए ना बंद वाली साइड जो है वो इस तरीके से रखेंगे। सबसे पहले बैक पल्ले पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। तीरा रखना है आपने 4 इंच और आर्म होल जो हम यहाँ पे रख रहे हैं वो रख रहे हैं तकरीबन 4.5 इंच। आप 4 इंच भी रख सकते हैं। अब यहाँ से भी हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और आर्म होल की गोलाई देंगे। अब गले की चौड़ाई का निशान आपने लगाना है 2 इंच पे और गले की गहराई का निशान बैक गले के लिए 1 इंच पे लगाना है, ठीक है। अभी फ्रंट गले के लिए भी मैं बताती हूँ आपको। अब यहाँ से जितनी भी हमने मार्किंग की है ना, उसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, आर्म होल की हमने कटिंग करनी है। अच्छा, फिटिंग की यहाँ पे हमने कोई मार्किंग नहीं करनी, सिर्फ 1/2 इंच जो है हमने निशान लगाना है, सीधा सीधा ही वो हमारा सिलाई का होगा, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि छोटा सा बेबी है तो उसके लिए फिर हम इसी तरीके से करेंगे। अब ये देखें, बैक पल्ले को मैंने अलग किया और ये गले की जो हमने मार्किंग की थी उसकी भी हमने कटिंग कर ली। अब फ्रंट पल्ले के लिए आपने, क्योंकि आधा इंच आगे की तरफ बढ़ा हुआ है, क्योंकि हमने फोल्ड करके रखा है, 1 इंच था, अब फोल्ड करके रखेंगे तो आधा इंच आगे की तरफ हमने बढ़ाया है। तो हमने अब गले की जो चौड़ाई रखनी है वो रखनी है 2.5 इंच और गले की गहराई जो मैं यहाँ पे रख रही हूँ वो रख रही हूँ 3 इंच। और यहाँ पे ना इस तरीके से गोलाई देते हुए, गोलाई के साथ जिस तरह हम वी शेप बनाते हैं ना, इस तरीके से हमने ये देखिए मार्किंग करनी है और इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब नीचे की तरफ से हम यहाँ से ये देखिए 1 इंच पर इस तरीके से गोलाई देंगे और यहाँ से भी हम कटिंग कर देंगे और बीच में से कपड़े की सीधी सीधी कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसकी सिलाई करनी है, ठीक है। सिलाई करने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले बैक पल्ले को हम इस तरीके से रख देंगे। अब फ्रंट पल्ले का ये देखिए एक हिस्सा इस तरीके से रखेंगे और कंधे जोड़ेंगे पहले हम, ठीक है। तो कंधे की सिलाई लगाती हूँ। सिलाई को आपने पक्का ज़रूर करना है। ये देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से मैं दूसरी साइड पर भी कंधा जोड़ूंगी। कंधा जोड़ने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
बहुत ही आसान तरीका है, इतने आसान तरीके से और इतना जल्दी आपका ये शर्ट बन जाएगी, आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए दोनों कंधे मैंने जोड़ लिए। अब इस कमीज़ को हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे और आर्म होल में, ठीक है, यहाँ पे हमने उरेप पट्टी लगा के आर्म होल बनाना है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे मेरे पास उरेप पट्टी है। इसकी चौड़ाई जो मैंने ली है ना, वो ली है तकरीबन 2 इंच। इस तरीके से उरेप पट्टी यहाँ पे मैंने कटिंग करना नहीं बताई, क्योंकि इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ किस तरीके से हम उरेप पट्टी बना सकते हैं। तो वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब ये देखिए 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमने पूरे आर्म होल की गोलाई में इस उरेप पट्टी को लगाना है। खींच के हमने कपड़े को नहीं रखना, ये उरेप पट्टी है खुद ही घूमती जाएगी गोलाई में। यहाँ पे लाके सिलाई को मैं एंड कर दूंगी और पूरे कपड़े में छोटे छोटे से हम कट लगाएंगे। ख्याल रहे कि ये कट सिलाई पे ना लगे। उसके बाद हमने इस तरीके से इस पट्टी को पलटा लेना है कमीज़ की सीधी साइड पे और इस पर हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ठीक है, कपड़े को हम फोल्ड करते जाएंगे और इस पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरीके से मैं दोनों बाजू रेडी करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोनों आर्म होल में मैंने इस तरीके से उरेप पट्टी लगा ली है। अब हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। 1/2 इंच का जो हमने मार्जिन रखा था सिलाई का, उस पर हमने इस तरीके से सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हमें उरेप पट्टी के साथ कमीज़ का फ्रंट हिस्सा और बैक हिस्सा रेडी करना है। ठीक है, दरमियान में जो हमने बटन पट्टी बनाई है उसे रेडी करना है और फ्रंट और बैक गले को भी इसी उरेप पट्टी के साथ हम रेडी करेंगे। तो कमीज़ के पिछले हिस्से से ये देखें, कमीज़ की उलट साइड पे इस उरेप पट्टी को मैंने इस तरीके से रखा और इस तरीके से अब हम इसको घुमाते जाएंगे सिलाई को और सिलाई लगाते जाएंगे। सही है, सिलाई लगाने के बाद आपने पूरे कपड़े में छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं ताकि पट्टी जो है बहुत ही फिनिशिंग के साथ पलट जाए। और उसके बाद आपने इस तरीके से इस पट्टी को फोल्ड करते जाना है और इस पर आपने सिलाई लगाते जानी है। ठीक है, कमीज़ की सीधी साइड पर आपने इस पट्टी को पलटाना है। तो एक ही पट्टी से आपने ये काम करना है। पूरी आपकी कमीज़ रेडी हो जाएगी, फ्रंट गला भी बन जाएगा, बैक गला भी बन जाएगा और दामन पे भी लग जाएगी। और जो दरमियान में पट्टी है ना, ये देखें, ये पट्टी भी इस तरीके से रेडी हो जाएगी। तो देखिए पट्टी लगने के बाद ये शर्ट कुछ इस तरीके से दिखेगी। आपने ये जहाँ पे बटन पट्टी है यहाँ पे टिच बटन लगा देने हैं और ये देखिए बटन लगने के बाद ये शर्ट कुछ इस तरीके से दिखेगी। साथ मैंने इसके लंगोट भी बनाया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।